मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया, तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। शायर राहत इंदौरी का एक शेर है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। नीतीश कुमार भी रोजा न रखने के बावजूद अपनी इफ्तार पार्टियों के जरिए बिहार की सियासत में अब तक मुस्लिमों के चहेते बने हुए थे। लेकिन कुछ दिनों पहले दोनों सदनों से वक्फ बिल पास हुआ और इस बिल पर नीतीश कुमार ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में बवंडर मचा हुआ है। अब तक 5 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से वक्फ बिल लाया और इस पर नीतीश कुमार को भी समर्थन देना पड़ा, वो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रैप बनता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार से अब न सिर्फ मुस्लिम वोटर नाराज हो सकते हैं, बल्कि उन्हें अब हिंदू वोटों के भी खिसकने का डर सता रहा है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। वक्फ पर नीतीश के समर्थन के बाद पार्टी से इस्तीफा देने वालों में नदीम अख्तर सबसे आगे हैं। उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू नेता राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अलीग, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी समेत 4 अन्य नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया है। जदयू नेता शाहनवाज मलिक ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने इसमें साफ शब्दों में जाहिर किया कि करोड़ों भारतीय मुसलमानों का विश्वास था कि नीतीश सेकुलर विचारधारा के नेता है, लेकिन अब हमारा यह यकीन टूट गया है। वक्फ बिल पर जेडीयू के स्टैंड से करोड़ों मुसलमानों को गहरा आघात लगा है। इस बिल से भारतीय मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। यह बिल पासमानदा विरोधी भी है, लेकिन इसका एहसास न पार्टी को है न नीतीश कुमार को है। इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी के एमएलसी गुलाम गौस वक्फ बिल पेश होने के पहले भी इसके विरोध में बयान दे चुके हैं और अब जब यह नीतीश के समर्थन से पास हो गया है, उसके बाद भी उनके बोल बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार जब से आई है बीजेपी की, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग और अब जो है वक्फ। असल इनकी दिए जो है, जो मुस्लिम समाज की 8,72,000 एकड़ ज़मीन है जिसका प्रोपागंडा किया, उस पर इनकी गिरदृष्टि लगी हुई है। लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बार बार कल गिरी, एक तरफ तो 3 बजे रात में विधेयक पास हो रहा था राज्यसभा से और 1:30 बजे रात में वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 25% टैरिफ बढ़ा रहा था। उसको दबाने के लिए, जनता की जन समस्याओं को दबाने के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, हमारा जो है जीडीपी घट रहा है, उसकी चिंता नहीं है। जनता का ध्यान मूल समस्या से हट जाए, हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, असल मकसद ही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को वक्फ बिल का समर्थन बहुत महंगा पड़ सकता है। आइए अब आपको बिहार के मुस्लिम वोटरों का समीकरण समझाते हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीटों के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को कुल 6% मुस्लिम वोट मिले थे। जदयू के लिए मुस्लिम वोट हमेशा से अहम रहा है। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जदयू और नीतीश कुमार को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।